put very serious tariffs on Mexico and Canada, because Canada, they come through Canada too, and the drugs that are coming through are at record numbers. Canada is subsidized to the tune of about $200 billion a year, plus other things. ओम नमस्ते जी। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर धमाकेदार स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है। और इस स्टेटमेंट से दुनिया के देश काफी डरे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ना जाने क्या कर दे। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के पास लंबे चौड़े रीजन भी हैं अपने कदमों को प्रूव करने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन पॉलिसी के अंदर तहलका मचाकर रख दिया है, यह कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैक्सिको का भी जिक्र किया, ग्रीनलैंड का भी जिक्र किया, यूरोपियन यूनियन का भी जिक्र किया, कनाडा का भी जिक्र किया। और कनाडा की तो दोस्तों उन्होंने बिल्कुल रेल ही बनाकर रख दी। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना, हो सके तो दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि यहां पर आपको खबरें सबसे पहले मिलती हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपके सामने आर्टिकल चल रहा है एनडीटीवी वर्ल्ड का, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक नया मैप शेयर किया है और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं मैप की। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्क्राइब करते हुए कहा कि कनाडा को वो बहुत सब्सिडी दे रहे हैं। करीब $200 बिलियन की कनाडा को सब्सिडी दी जा रही है। और कनाडा के पास एक छोटी मिलिट्री है, कनाडा के पास इतनी बड़ी मिलिट्री भी नहीं है। और कनाडा अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम बहुत सारी चीजें कनाडा से ऐसी मंगवाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है, और फिर भी वो उनसे मंगाते हैं। लेकिन अब उनका ये एक डिसीजन निकल कर आया है कि क्यों ना कनाडा को अमेरिका के अंदर ही ज्वाइन कर लिया जाए। और उन्होंने एक मैप भी शेयर किया, आपके सामने ट्वीट चल रहा है ट्रुथ सोशल अकाउंट पर, जिसके अंदर उन्होंने एक नया मैप शेयर किया है। दोस्तों, ये मैप जैसे शेयर हुआ वैसे ही दोस्तों जस्टिन ट्रूडो का रिएक्शन आया और उन्होंने कहा है कि ये जो आइडिया एक डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, हम इसे रिजेक्ट करते हैं और हम एक अमेरिका के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर पत्रकारों ने फिर एक पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप मिलिट्री का यूज करोगे कनाडा को दबाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री का यूज नहीं करेंगे, हम अपनी इकोनॉमिक फोर्स का यूज करेंगे और कनाडा को घुटनों पर लाएंगे और अपने एक गवर्निंग स्टेट बना देंगे, 51 स्टेट बना देंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैक्सिको से बहुत ड्रग्स आ रहा है, कनाडा से बहुत ड्रग्स आ रहा है और वो उन्हें हाई सब्सिडीज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने ड्रग्स आ रही है, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। तो उनकी एक बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए वो चाहते हैं कि वो टैरिफ्स लगाएं, और ताकि ये ड्रग्स और इलीगल इमिग्रेंट्स का ये जो रफ्तार है, इस रफ्तार को रोका जा सके। तो कनाडा और अमेरिका को लेकर उनके ये प्लान है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को वो रीनेम करना चाहते हैं गल्फ ऑफ अमेरिका के तौर पर। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो बहुत सारा कुछ पैसा देते हैं और सारी कंट्रीज उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी वो वैसा नहीं चल रहे हैं जैसा अमेरिका चाहता है। ये एक उनके दिमाग में थी। और इसी के साथ उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर कहा कि उन्हें नेशनल सिक्योरिटी की एक वजह से ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ मिलाना है और उनका मानना है कि ग्रीनलैंड भी अमेरिका का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 सालों के कार्यकाल शुरू होने से पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी की धमाकेदार बातें बोली हैं और बेसिकली इसे एक ट्विटर पर ग्रेटर अमेरिका का विजन बताया जा रहा है। और यही कारण है कि ये एक स्टेटमेंटों से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के जो अलाइज कंट्रीज हैं वो इससे खुश होंगी या नहीं, भगवान जाने। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त हैं अपनी एक स्टेटमेंटों को लेकर, और जो बोलते हैं वो करते हैं, और हाजिर जवाब के साथ साथ जो उनके दिल में होता है वही उनकी जुबान पर होता है। और यही कारण है कि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंटों से चुकाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप ये हैरान रहोगे जानकर कि अमेरिका और कनाडा एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और चाइना, भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, भारत और भूटान के साथ साथ सभी कंट्रीज एक सीख ले सकती हैं कि एक अच्छे पड़ोसी को कैसा होना चाहिए। दोस्तों, आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच में $923 बिलियन का ट्रेड होता है।
टोटल ट्रेड। और अमेरिका 441 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट 482 बिलियन डॉलर का करता है। और इसी के साथ ये जो एक ट्रेड है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दोनों देशों के रिलेशंस के अंदर। और दोस्तों कनाडा क्या एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो क्रूड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है 117 बिलियन डॉलर की। कनाडा 27 बिलियन डॉलर की तो कारें बेच देता है कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर। और पेट्रोलियम गैस 22.4 बिलियन डॉलर की, और बाकी की चीजें आपके सामने चल रही हैं। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें कारें नहीं चाहिए। अमेरिका की 20% कारें आज कनाडा से बनती हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी कारें यहाँ अमेरिका के अंदर बना सकते हैं और कनाडा की उन्हें जरूरत नहीं है। कनाडा का दूध भी उन्हें नहीं चाहिए, कनाडा की लकड़ियां भी उन्हें नहीं चाहिए। और इस तरीके की स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की आना तो दोस्तों बहुत हैरानीजनक बात है कि आखिरकार फॉरेन पॉलिसी चलेगी कैसे। तो यहां पर एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत दिख रही है और यही कारण है कि एलन मस्क ने कहा था कि आने वाला जो समय है एक बड़े रेवोल्यूशन को दिखा रहा है। तो खैर दोस्तों देखना होगा आने वाला समय कैसा होता है, लेकिन आपका क्या मानना है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।